हाँ जी, राम राम जी। दोस्तों, आज सुबह न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई थी कि हरियाणा के अंदर ग्रुप डी की नई भर्ती है, वो जल्द निकलेगी। संभावना ये है कि अगले महीने निकल जाएगी। तो इसकी मैंने एक वीडियो डाली थी सुबह, ये जानकारी दी थी कि अगले महीने ग्रुप डी की वैकेंसी हरियाणा के अंदर आ रही है और हरियाणा के युवाओं को और आसपास के राज्य के युवाओं के लिए ये बहुत बढ़िया मौका होगा 10वीं पास एक जबरदस्त नौकरी पाने का। दोस्तों, तो बहुत सारे कमेंट उस वीडियो के नीचे आए हैं कि योग्यता क्या है, उम्र कितनी मांगी जाती है, फीस कितनी लगती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि कौन इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, क्या कुछ पूरा का पूरा मामला। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता। वो बोल रहे कि हमने सीईटी दिया था जी, क्या उसके बेस पे ग्रुप डी का पेपर दोबारा होगा? अरे मेरे भाई, ये ग्रुप डी की भर्ती सिस्टम ही अलग है पिछले सीईटी का, और इस ग्रुप डी का कोई लेना देना नहीं है। तो यदि आप लोगों को लगना है ग्रुप डी भर्ती के अंदर आप बेरोजगार बैठे हो, तो ये आज की वीडियो 5-7 मिनट की ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार ये चीजें ना सर्च करनी पड़े, गूगल से ना पूछनी पड़े। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि 10,000 के आसपास ही वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारी वैकेंसी पहले की खाली पड़ी है पिछली भर्ती की, क्योंकि इन्होंने रिपीटेशन कर दिया या भाई ग्रुप सी में ज्वाइन कर गए बच्चे, तो पोस्ट खाली रह गई। पहले तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा एचएसएससी से, हरियाणा सरकार से, कि जो वेटिंग लिस्ट लगानी है, पिछले बच्चे वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 4,000 पोस्ट खाली पड़ी है, तो यदि वेटिंग लिस्ट से भरना है तो जितना जल्दी हो सके वेटिंग लिस्ट लगाई जाए। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, और साथ में नई भर्ती का प्रोसेस भी स्टार्ट अगले महीने हो ही रहा है। तो दोस्तों, नई भर्ती में 10,000 प्लस वैकेंसी आ रही है। यह भर्ती एचएसएससी के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों, सरकारी नौकरी है। यदि योग्यता की बात करूं तो 10वीं पास होना जरूरी है। क्या है? 10वीं पास होना जरूरी है। उम्र दोस्तों, जनरल कैटेगरी की उम्र 18 से 42 साल है। एससी बीसी को 5 साल की छूट मिलती है हायर एज में। ठीक है, तो ये तो हो गया योग्यता का और उम्र का। सिलेक्शन प्रोसेस का मामला अब समझ लेते हैं डिटेल में। दोस्तों, पीछे आपने क्या किया था क्या नहीं किया था उसको भूल जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर दोस्तों एचएसएससी है ना, एक तो सी लेवल का सीईटी करवाता है, ठीक है, और एक करवाता है डी लेवल का सीईटी। यदि आपको डी की भर्ती लगना है तो डी लेवल का सीईटी देना पड़ेगा दोस्तों। यदि आपको डी की भर्ती लगना है, डी ग्रुप की, तो आपको डी वाला सीईटी देना पड़ेगा। यदि आपको सी लेवल की नौकरी लगना है तो आपको सी लेवल का सीईटी का पेपर देना पड़ेगा। फिर दोबारा से फॉर्म आएंगे और फिर दोस्तों दोबारा से आपका एग्जाम होगा। इसको आप मेंस एग्जाम बोल सकते हैं, और उसके बेस पे दोस्तों फाइनल सिलेक्शन होगा। ये तो होता है सी लेवल का मामला। अब दोस्तों, हरियाणा के अंदर ग्रुप डी का सीईटी अलग से होगा। ठीक है, उसका वे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने 10वीं कर रखी है। आप यूपी के हैं तो भी भर सकते हैं, आप हरियाणा के हैं तो भी भर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप ग्रुप डी के सीईटी के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आपने फॉर्म भर दिया, ये एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया आपने, एग्जाम दे दिया। फिर इस एग्जाम के नंबर के बेस पे, मार्क्स के बेस पे दोस्तों डायरेक्ट ग्रुप डी की नौकरी मिलेगी। क्या है? ग्रुप डी की चतुर्थ श्रेणी की नौकरी है, वो आपको मिल जाएगी। सी की भर्ती होना है तो एक सीईटी का पेपर देना पड़ेगा सी लेवल वाला, और फिर दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा, फिर आपको नौकरी मिलती है। यदि ग्रुप डी की नौकरी लगना हरियाणा के अंदर तो आपको एक डी लेवल का सीईटी का पेपर देना है, उसमें अच्छे नंबर लेके आने हैं, और डायरेक्ट उसके नंबरों के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, लगभग 28-29 हजार रुपए सैलरी पर मंथ इसमें आपको लगते ही मिल जाएगी। और ये अभी अगला जो वेतन लागू हो गया ना, फिर तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। अब दोस्तों, इसमें आप यहां पे देखेंगे 100 नंबर का पेपर आता है। 100 नंबर का 100 प्रश्न पूछे जाते हैं।
100 नंबर का 100% पूछ जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर आता है, यानी कि बाइलिंगुअल पेपर होता है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब ये 100% किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने पर्सन? हरियाणा जीके के 25% आते हैं 25 नंबर के, इंडिया जीके के 15% 15 नंबर के। इंडिया जीके के अंदर हिस्ट्री भी आ गई, ज्योग्राफी भी आ गई, इकोनॉमिक्स भी आ गई, पॉलिटी भी आ गई, और इंडिया की करंट अफेयर भी आ गई। साइंस दोस्तों 15 नंबर की, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी। मैथ दोस्तों 15 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की आएगी, 10% पूछेंगे। हिंदी के 10% आएंगे 10 नंबर के, इंग्लिश के 10% आएंगे 10 नंबर के। तो दोस्तों इस हरियाणा जीके के अंदर करंट अफेयर भी इंक्लूड है 2-4 नंबर की, इस इंडिया जीके के अंदर 2-3 नंबर की करंट अफेयर भी इंक्लूड है, इसी के अंदर दोस्तों स्टैटिक जीके भी इंक्लूड है। तो ये आपका क्या रहेगा जी, एग्जाम में सब्जेक्ट का पैटर्न रहेगा, 100 नंबर 100% का मामला। ठीक है, तो आप लोग हरियाणा जीके की तैयारी अच्छे से करो, इंडिया जीके की तैयारी अच्छे से करो, साइंस की तैयारी अच्छे से करो, सभी सब्जेक्ट की तैयारी ही आपको अच्छे से करनी है। आपको थ्योरी भी पढ़नी है और फिर उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, और आसानी से दोस्तों थोड़ी सी मेहनत कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन कंपटीशन दोस्तों रियल नहीं होता, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तो थोड़े होते हैं, बाकी भाई फॉर्म भर देते हैं, देखी जाएगी, वैसे बच्चे बहुत सारे भरते हैं फॉर्म, इसलिए थोड़ा सा बच्चा पढ़ लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमने इसके लिए ग्रुप डी का बैच भी चला रखा है, वीडियो कोर्स, हर रोज आपकी 6-7 घंटे क्लास होती है केटीडीटी ऐप पे। साथ में हमने दोस्तों हर सब्जेक्ट के लिए क्या कर दिया, बुक भी निकाल दी, ग्रुप डी का पूरा मटेरियल निकाल दिया, ताकि भाई बुक ले ले बच्चा और वीडियो कोर्स ज्वाइन कर ले। यदि दोनों चीजें आप ज्वाइन कर लेते हो, बुक भी पढ़ लेते हो, कोर्स भी ज्वाइन कर लेते हो, तो आप अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे आराम से। आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बुक चाहिए, बुक मिल गई, आपको वीडियो कोर्स चाहिए, वीडियो कोर्स मिल गया, साथ में आप अपना 100% दे दो, 100% सिलेक्शन है। तो दोस्तों जैसे सबसे पहले हरियाणा जीके, इंडिया जीके 40 नंबर की, ये हमने पतली सी बुक बना रखी है, बड़ी मेहनत से बनाई है, सिलेक्टेड आइटम है। आप पढ़ोगे आपको खुद अंदाजा आ जाएगा, भैया तो मार्केट से आप 400-500 की एक किताब ले आओ, एक सब्जेक्ट की इतनी मोटी सी, आप पे पूरी जिंदगी भी नहीं पढ़ी जाएगी। आप पहले दिन देखोगे चाचा में ले तो आओगे बुक इतनी मोटी मोटी, लेकिन भाई साहब पढ़ेगा कौन उसको, आपका मन वैसे ही हो जाएगा, ना यार कौन नहीं पढ़ी जाएगा। तो इसलिए हमने उसी हिसाब तैयार करी है कि इसको रेगुलर जो बच्चा है स्पेशल पढ़ाई का काम कर रहा है वो भी पढ़ पाए, जो जॉब वाला बच्चा है वो भी अपनी तैयारी कर पाए। तो देखो पतली ही बुक है, हरियाणा जीके भी, इंडिया जीके भी, तो 40 नंबर का सिस्टम इस बुक से आपका छप जाएगा सीधा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये जनरल साइंस देखिए, पतली ही बुक है, 15 नंबर दिला के जाएगी आपको ये। ठीक है, ये आपकी हो गई। उसके बाद में दोस्तों हिंदी इंग्लिश 20 नंबर की, ये वाला मामला, तो ये किताब है जी, देखिए पतली सी है, बिल्कुल लाइट वेट आइटम हमने तैयार कर रखा है, क्योंकि हमें पता है कि बच्चा किस तरह, क्योंकि मैं हर रोज हजारों बच्चों से बातचीत करता हूं, बच्चे बताते तो कि मोटी किताब लिया है तो मेरे रुपये भी लागे 400-500, और एक के सब्जेक्ट की आई 400-500 की, ताऊ और पढ़ने भी जी कौन करता, पढ़ने घंटा जी करेगा यार। मैथ रीजनिंग देखो दोस्तों 25 नंबर का जुगाड़, पतली ही बुक है। ठीक है, फिर ये बुक पढ़ने के बाद में साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए हमने क्या कर दिया, प्रैक्टिस सेट जो पुराने सीईटी के पेपर है ना वो भी आपके लिए डाल दिए। तो आप लोग क्या करो, इन बुक को परचेज कर लो साथ में, और साथ में अपना जो वीडियो कोर्स है, क्योंकि बहुत सारी चीजें दोस्तों इस बुक के अंदर तब समझ में आएगी जब आप साथ में वीडियो का कंसेप्ट भी देखोगे। ठीक है, दोनों चीज जब मिल जाएगी दोस्तों, एक और एक चीज मिलके कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। 11 होते ही दोस्तों सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 30,000 रुपए नौकरी ना, सैलरी वाली नौकरी आपका इंतजार कर रही है। मेहनत करोगे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कोई बोले ताऊ जी की लास्ट में ये बुक खरीद लेंगे, भाई लास्ट में 10 दिन में कुछ नहीं होगा, 10 दिनों में कुछ भी नहीं होगा। 10 दिनों में भाई साहब मैं आपको इसकी आधी भी कर दूं तो भी शायद ना पढ़ी जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, एक एक करके आप दोस्तों लास्ट में 2-2.5 महीने का आपके पास जो समय है ना, सिलेक्शन तक आपका सारा मटेरियल है वो कवर हो जाएगा और सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे एग्जाम से पहले। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, लाइट लाइट पढ़ना स्टार्ट करो, क्लास देखो अपनी, बुक पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो,
ठीक है, बस इतना। आपको ज्यादा ये नहीं कि भाई 15 घंटे पढ़ना, भी 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 6 7 8 घंटे पढ़ लोगे ना तो भी आराम से आप अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे। सब्जेक्ट कौन से पढ़ने वो मैंने बता दिया आपको, सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया, पीछे का कोई लेना देना, पीछे ने आपने क्या किया है क्या नहीं किया, बस आपने 10वीं कर रखी हो, आपकी उम्र की कंडीशन पूरा करते हो आप दोस्तों ग्रुप डी के सीईटी के फॉर्म भर पाओगे। और फॉर्म कब निकलेंगे दोस्तों? अगले महीने निकलेंगे। अगले महीने वाली बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों ये आज के न्यूज़पेपर में छपी हुई है कि एचएसएससी ने इंटरनल लेवल पर अपनी तैयारी कर दिया है, और अब सरकार का आदेश आते ही, सरकार जैसे ही मंजूरी दे देगी, तुरंत आपका ग्रुप डी का फॉर्म है वो निकाल देंगे, बच्चे फॉर्म भर देंगे, और हमने अपनी तैयारी कर रखी है, तुरंत एग्जाम ले लेंगे। पिछला भी सीटी देखा होगा आपने, इन्होंने चटमंगनी और पटव्या कर दिया। इसलिए फॉर्म निकलने का इंतजार मत करो, बल्कि आप अपनी तैयारी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, नौकरी मिल जाएगी आपको। ठीक है, और भी दोस्तों कोई और जानकारी आपको चाहिए है? 70 15 24 34 91 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। ताऊ जी बैच कैसे ज्वाइन करना है? प्ले स्टोर से केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, पेड कोर्स के सेक्शन में मात्र 499 रुपए का बैच मिल जाएगा, मात्र 499 रुपए। सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इसके अंदर। साथ में दोस्तों ये नोट्स कहां पे मिलेंगे, ये बुक कहां पे मिलेगी? दोस्तों अपनी वेबसाइट है विच बुक, क्या है? विच बुक इज बेस्ट .com। ये सारे अक्षर छोटे हैं, सारे अक्षर इकट्ठे हैं, कोई स्पेस नहीं है। विच बुक इज बेस्ट .com गूगल में सर्च करना है, पहली बुक मिल जाएगी आपको। ठीक है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, 5-6 दिन में आपके घर पे आ जाएगी। और दोस्तों यार इतना भी नहीं पढ़ सकते ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते इस एजुकेशन वाले मामले में, पढ़ाई लिखाई वाले मामले में। फिर तो कोई काम धंधा सीख लो भाई, मोटरसाइकिल ठीक करना सीखना है, या फिर आपके पीवीसी सीट लगाने सीखनी है, एल्यूमिनियम का सीखना है, स्टील का सीखना है, गेट बनाने सीख लो, उनमें भी अच्छी दिहाड़ी बन जाओगी, अच्छा रोजगार आपका हो जाएगा। ठीक है, सब बच्चे बराबर नहीं होते, ये नहीं सोचना भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, भाई सारे बराबर नहीं होते। यदि आपको लगता है कि आप ये 700-800 पेज हैं ये पढ़ सकते हो तो बुक ऑर्डर कर लो। ठीक है, आपकी नैया पार हो जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।